है कि माफिया और मच्छर यूपी से खत्म हो गए हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, ना ही माफिया खत्म हुए हैं, ना ही मच्छर खत्म हुए हैं। गोमती की सफाई हो जाए तो भले मच्छर खत्म हो जाए, गोमती गंदी पड़ी है, आप जाके देख लीजिएगा। और माफिया, सारे माफिया भाजपा में चले गए हैं, इसलिए हो सकता बाबा को माफिया नहीं दिखाई दे रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार हम लोगों को बरगलाने का काम कर रही है कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, और भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, और सुनो है मछलियां तुमको ये चारा दे के मारेगा। मछलियां यहाँ पीडीए समाज के लोग हैं। सुनो है मछलियां तुमको ये चारा दे के मारेगा। अब तुम्हें गलतफहमी है कि रोजगार, नौकरी और सुशासन आएगा। ये बड़ा चालाक है ये दुश्मन, फिर से हिंदू मुस्लिम करा के धर्म का सहारा दे के मारेगा। ये क्या चल रहा है? एनजी काहे डरेगा? हम समाजवादी लोग हैं और डरते नहीं हैं। हम लोग बदलाव, जनजीय बदलाव करने जा रहा है। 27 में एक बड़ा बदलाव होगा जिसमें माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। पिछले कौन होता है? माफिया जो होता है, जिसके ऊपर मुकदमे होते हैं, जो गुंडागर्दी करता है, सबसे ज्यादा इन्हीं के में माफिया है। कोडिन भैया कौन है? कोडिन भैया, जो कोडिन का भी आपने देखा होगा, इतना बड़ा जो कप सिरप का मामला निकला था, वो क्या कौन है आप बताइए? आपको पता है? कौन है? आपको पूरा पता है? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दावा कर रहे हैं कि माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है। कई माफियाओं को मिट्टी में भी मिला दिया गया है, इस तरीके का दावा है। लेकिन जमीनी हकीकत पर जब आते हैं तो तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिस पर मौजूदा सरकार पर तमाम बड़े प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। हमारे साथ इस समय तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड स्तर पर जाकर के लगातार पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं और तमाम वो जमीनी मुद्दे उठा रहे हैं जिस पर सरकार कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रही है। ये भी बातें कर रहे हैं। बात करेंगे अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, इसकी बात की गई। कैसे देख रहे हैं, क्या चल रहा माहौल? कहाँ के रहने वाले? मैं लखनऊ का ही हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ। ठीक क्या है, चल रहा है, माहौल क्या है? माहौल तो ऐसा है कि 27 में हो सकता भाजपा का खाता भी ना खुले। 403 सीटों पे समाजवादी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ। चाहे चुनाव पे पहुंच जा रहे हैं, अभी बात हो रही है माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश की। कैसा दिख रहा है उत्तर प्रदेश? कैसा पिछले 9 साल में? 9 साल में उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त नहीं हुआ है, मगर हाँ, माफी मांग मांग के माफी वीरों ने इतना माफी मांग लिया कि आपने देखा होगा कि अमेरिका हम लोगों को रेलम रेला जा रहा है, मगर ना प्रधानमंत्री जी का ना मुख्यमंत्री जी का कोई बयान आ रहा। गैस की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है, और माफिया वाला आप बयान जो बता रहे हैं वायरल हो रहा है कि माफिया और मच्छर यूपी से ख़त्म हो गए हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, ना ही माफिया ख़त्म हुए हैं, ना ही मच्छर ख़त्म हुए हैं। गोमती की सफाई हो जाए तो भले मच्छर ख़त्म हो जाए, गोमती गंदी पड़ी है, आप जाके देख लीजिएगा। और माफिया, सारे माफिया भाजपा में चले गए हैं, इसलिए हो सकता बाबा को माफिया नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन 4 माफियाओं के नाम बता दीजिए। अरे एक तो बहुत बड़ा माफिया कुलदीप सिंह सेंगर, ठीक है, ब्रजेश सिंह, ठीक है, धनंजय सिंह, ठीक, और आपके ये नंद गोपाल नंदी, 4 तो यही हो गए बड़े बड़े। डर नहीं लगता है नाम ले लेते बड़े बड़े नेताओं का? भैया, समाजवादी लोग मुकदमे और जेलों से नहीं डरते, ठीक है। अब 19 तारीख को हमारे ऊपर मुकदमा होएगा। हाँ, हो गया भाई। हमने गैस सिलेंडर को लेके विधानसभा का घेराव किया था, दर्शन कर दिए थे, और क्या, पूरे न्यूज चैनलों में चल रहा था। तभी तो बौखलाक हैं बाबा। उसके बाद तो बोले भी नहीं, अभी तो कह रहे थे कि जो है कहीं किल्लत ही नहीं है। उसके बाद देखिए लाइनें लगी हैं। अब तो आदमी पेट्रोल के लिए भी लाइन लग रहा। अभी वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पानी की भी लाइनें लगेंगी। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? आपका नाम क्या हुआ भाई? मेरा नाम इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा है। कौन जिले से हैं? बाई बर्थ में प्रतापगढ़ जिले से हूँ, लेकिन मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। इलाहाबाद, प्रयागराज में। जी जी। एक सवाल है, यहाँ पे अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, आपके नेता, तमाम सवाल खड़े कर देते हैं इस कार्यकाल पर। आप लोग कार्यकर्ता हैं, जमीनी हकीकत क्या है, जमीन पर चल क्या रहा है, कैसे देख रहे हैं इस उत्तर प्रदेश को पिछले 9 साल में? ये पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश को मैं इस हिसाब से देख रहा हूँ कि जो बात कह रहे हैं कि माफिया और मच्छर खत्म हो गए, तो माफिया स्वयं जो था उसने अपना मुकदमा वापस करके, भाई माननीय योगी जी, इन्होंने मुकदमा अपना वापस लिया और उसके बाद अब अपने आप को स्वच्छ पाक बता रहे हैं। और दूसरी बात आती है कि जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ माफिया खत्म है, तो इनके यहाँ पे माफिया प्रशासन कर रही है, ये तानाशाही इनके पुलिस कर रही है।
अभी बीच में आपने देखा होगा, आपकी ऑडियो वायरल हो रही थी, वो क्या किस्सा है? उसमें ये था कि एक कक्षा 6 की छात्रा थी, गरीब परिवार की लड़की है विश्वकर्मा समाज की, उसके साथ एक 55 साल के एक शराबी ने अभद्रता करने का प्रयास किया, जिसमें मुकदमा लिखा गया। दुष्कर्म करने का। जी, दुष्कर्म करने का। उसमें मुकदमा पास्को एक्ट में दर्ज हुआ और ये 12 का घटना था, 14 को किसी तरह मुकदमा दर्ज हुआ, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एसएचओ साहब ने आपके ऊपर भी एक सवाल खड़ा कर दिया। मैंने उनसे केवल पूछा था एकदम संवैधानिक तरीके से। SHO रानीगंज जो प्रभात कुमार सिंह है, जो बाबा के जाति से आते हैं, उनसे मैंने केवल नाम बता के प्रणाम करके मैंने उनसे पूछा था कि क्या ऐसा दुष्कर्म का प्रयास का एक मामला है, और मुकदमा संख्या बताया। तो वो जिस भाषा में उन्होंने कहा, आप सोचिए, हमसे कह रहे हैं कि आपने रेप किया है, उसके बाद उन्होंने अभद्र भाषाओं का और भी इस्तेमाल किया जो नहीं कहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आप चाहे जितनी ताकत लगा दीजिए, हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे। तो इस तरीके के उल जलूल बयान कर रहे हैं, और इनके जो गुंडा करने वाली है, ये गुंडा वाली तो इनकी पुलिस, जो जितने माफिया थे वो इनकी माफियागिरी तो इनके ये प्रशासन के दम पे कर रहे हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि माफिया खत्म हो गए, मच्छर खत्म हो गए? ये जब तक भारतीय जनता पार्टी खत्म नहीं होगी, न माफिया खत्म होंगे और न मच्छर खत्म होंगे। और उसके लिए मैं आपको 4 लाइन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार हम लोगों को बरगलाने का काम कर रही है कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, और भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, और सुनो ऐ मछलियां तुमको ये चारा दे के मारेगा। मछलियां यहाँ पीडीए समाज के लोग हैं। सुनो ऐ मछलियां तुमको ये चारा दे के मारेगा, और तुम्हें गलतफहमी है कि रोजगार, नौकरी और सुशासन आएगा। ये बड़ा चालाक है ये दुश्मन, फिर से हिंदू मुस्लिम करा के धर्म का सहारा दे के मारेगा। ये केवल और केवल ये धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। ये राम को मानते हैं लेकिन भगवान राम की नहीं मानते हैं। सबसे बड़े अपराधी किस्म के लोग जो हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी में है। काफी नाराज हैं आप। नहीं, मैं नाराज इसलिए हूं कि जब भी वो ये बताएंगे कि विश्वकर्मा समाज हिंदू है, मैं लगातार आपको सिलसिलेवार से कई घटनाक्रम गिनाऊंगा। इसमें देखिए, अगर आप जूम करके दिखाएंगे तो इसमें इनके सीईओ साहब से मैंने बात किया तो ये बताते हैं कि आदमी अपने आप से दारू पी के मर गया। बताइए, इस तरीके से कोई अपने बाइक पे करके मर जाएगा? आज तक मुकदमा इसका दर्ज नहीं हुआ। और ऐसे सिलसिलेवार से जितने घटनाक्रम है, किसी तरह मुकदमा दर्ज करेंगे तो आज तक विश्वकर्मा समाज के ऊपर जितनी घटनाएं घटी हैं या पिछड़ा दलित पे घटनाएं घटती हैं, उस पर न्याय नहीं मिलता। न्याय के लिए आपको जरूरी है कि बाबा के जाति के होने चाहिए। बड़े सवाल खड़े कर दिए आपके साथी ने। आपका नाम क्या हुआ? प्रमोद यादव, बागी बलिया। बलिया से हैं जी। क्या चल रहा है माहौल? माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात है। आप नौजवान है, कैसे देख रहे हैं? पूरे प्रदेश में जितनी हत्या और लूट बलात्कार नहीं हुआ होगा, उससे अधिक हत्या और लूट बलात्कार बलिया में है। तमाम लोग मारे जा रहे हैं, न मुकदमा लिखा जा रहा है, न कोई सुनवाई हो रहा है। सबसे अधिक, आप पत्रकार साथी उठा के देख लीजिएगा, सबसे अधिक अपराध बलिया में हुआ है। जितने कभी सालों में नहीं हुआ था, सबसे अधिक अपराध बागी बलिया में हुआ है। और न ही बाबा सुनते हैं, न कोई उनके नेता सुनता है, और पीड़ित लोग रोते हैं, कहीं थाने पे एफआईआर भी नहीं लिखाया जाता है। सबसे अधिक जिला में किसी हत्या और लूट हुई है तो बागी बलिया में हुई है। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है? हम पूरे यूपी की बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? नौजवान क्या देख रहा है? नौजवान, हम तो कह रहे हैं कि पूर्वांचल में माफिया कहते खत्म हो गए हैं। माफिया बस भाजपा में चले गए, काम उन लोगों को खुलेआम हो रहा है। पूर्वांचल का बड़ा माफिया कौन? पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया आप बता दीजिए। हमें तो कई लोग दिखते हैं। अभी हमारा साथी 4 लोगों का नाम बताया, आपने बताएंगे? आप बता दीजिए। अभी हमारा साथी 4 का नाम बताया। तो क्या आप क्या अभी अभय सिंह माफिया है, भाजपा में चले गए तो ठीक है। अभी सपा में थे तो माफिया थे, अब भाजपा में गए, उनसे बड़ा कौन माफिया है? धनंजय सिंह माफिया है। और कितने माफिया आपको गिनवाए पत्रकार साथी? नौजवान बड़ा जोशीले होते हैं। जनजी क्या करने वाला है भाई? जनजी को यूपी कैसा दिख रहा है? 9 साल बीत गए बाबा के सरकार के और डर नहीं रहा है जनजी। क्या चल रहा है? जनजी काहे डरेगा? हम समाजवादी लोग हैं और डरते नहीं हैं। हम लोग जनजीय बदलाव करने जा रहा है। 27 में एक बड़ा बदलाव होगा जिसमें माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश का माहौल कैसा दिखा आपको? अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश की बात है। आप 27 के चुनाव की बात कर रहे हैं। 9 साल कैसा बीता? 9 साल एकदम भय के, बिल्कुल एकदम, जितनी जनता थी, किसान, नौजवान, महिला, सब परेशान है। ये सरकार अभी तक की एक ऐसी सरकार है जिसने हर वर्ग को लाइन में लगाया, चाहे महिला हो, किसान हो, कोई भी वर्ग हो, विद्यार्थी हो, हर वर्ग को उसने लाइन में लगाया है। 9 साल बेमिसाल के बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े विज्ञापन छपे हैं, देखे नहीं? देखे हैं, वो सब झूठा है, सिर्फ प्रोपोगंडा है। अभी आप देखें धुरंधर 2 आई है,
जब कोई ऐसी मूवियाँ आती हैं, धुरंधर 2 जैसी मूवी आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस देश के जो हालात हैं वो सही नहीं है। ऐसी मूवियाँ तभी आती हैं जब शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बात नहीं होती, तब एक सरकार ऐसी आती है जब साहित्य के नाम पर, मूवियों के नाम पर हम लोगों को भड़काती है। धुरंधर 2 से एंटरटेनमेंट हुआ नहीं अच्छा इसका मतलब। नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। पैसा खर्च हो गया। अब आप ये समझिए, जब ज्योतिबा फूले की मूवी आती है तो सेंसरशिप उसमें कट लगाता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं उसमें बदलाव की मांग करते हैं, और धुरंधर 2 जैसी जो प्रोपेगेंडा की मूवियां हैं, तो उसमें कौन सा कट लगवाना था आपको भाई? किसमें धुरंधर 2 में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल प्रोपेगेंडा है मूवी। और भी ऐसी है, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, और भी कई सारी मूवीज आई जिनमें सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम का नफरत बढ़ाना है। कौन जिले से हैं? हम हरदोई से। हरदोई से। आप कौन जिले से भाई? मैं जिला सीतापुर से हूँ, मेरा नाम अजीत सिंह यादव है। अजीत सिंह जी, 9 साल बेमिसाल, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, नौजवान कैसे देख रहा है ये 9 साल कैसे रहे? 9 साल जो रहे बहुत आपराधिक तौर से भारतीय जनता पार्टी सरकार में माफिया पाले गए, माफियाओं को संरक्षण दिया गया। बहुत सारे माफिया हैं भारतीय जनता पार्टी में, जैसे कुलदीप सेंगर है, धनंजय सिंह है, इस तरह के से 50 माफिया हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन पे खुद ही इतने मुकदमे थे, उन्होंने खुद के मुकदमे माफ करवा लिए, वो क्या करेंगे? आप इतने बड़े बड़े नेताओं के नाम ले रहे हैं, छोटे मुंह, बड़ी बात नहीं लग रही है आपको? बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग विधानसभा का घेराव कर रहे थे गैस किल्लत के लिए, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हम लोगों पे मुकदमे लगा दिए गए। ये किल्लत के लिए आप लोगों ने प्रदर्शन किया, मुकदमे हो गए? बिल्कुल मुकदमे लगा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहती है, जितने भी ये नौजवान हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं को रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार के बदले हम सभी साथियों को मुकदमे देने की कोशिश कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। ये क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार? हम सभी कहना चाहते हैं, इतने भी साथी हैं, पीडीए के साथी, समाजवादी साथी, नौजवान महिलाएं, हम आज ये चैलेंज कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2027 में उखाड़ कर फेंकेंगे और माननीय अखिलेश भैया की सरकार बनाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये दबाने की कोशिश कर रही है, हम लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सभी की संवैधानिक आवाज उठा रहे थे, हम लोगों को मुकदमा लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है? आवाज दबा के कि हम लोग डर जाएंगे, लेकिन डरने वाले नहीं, क्योंकि हम लोग समाजवादी सिपाही हैं, हम ऐसे वंशज हैं, हमारे जो श्री कृष्ण भगवान हैं हम उनके वंशज हैं। इनको लगता है कि हम डर जाएंगे, नहीं डरेंगे। डरेंगे नहीं। आपका नाम क्या हो भाई? मेरा गणेश शंकर यादव। कौन जिले से भाई? बाराबंकी। बाराबंकी से हो? बिल्कुल। 9 साल बेमिसाल की बात होती है, बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। बहुत युवा हो, क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र है 13 साल, और जो आप बता रहे हैं माफिया मुक्त सरकार है, ये माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश? जी, माफिया मुक्त नहीं है, ये माफिया इन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा है। हाँ भाई, कहाँ दिख गया? आप तो इतने कम उम्र के हो, कहाँ माफिया दिखता है? कोडिन भैया कौन है? वो माफिया नहीं है। धनंजय सिंह कौन है? देखो, कम उम्र में कैसे समझ में आता है आपको? ब्रिजेश सिंह कौन है? माफिया कौन होता है? माफिया जो होता है जिसके ऊपर मुकदमे होते हैं, जो गुंडागर्दी करता है, सबसे ज्यादा इन्हीं के में माफिया है। कोडिन भैया कौन है? कोडिन भैया, जो कोडिन का भी आपने देखा होगा, इतना बड़ा जो कप सिरप का मामला निकला था, वो क्या कौन है आप बताइए? आपको पता है? कौन है? आपको पूरा पता है? सबसे ज्यादा वो योगी जी खुद ही इतने बड़े गुंडे हैं। कहाँ योगी जी यार, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। मुख्यमंत्री नहीं, उनके ऊपर खुद 56 मुकदमे हैं। आधे मुकदमे हटा दिए, अभी आप गूगल करिए, उनका पता चल जाएगा कितने मुकदमे हैं, गूगल पे दिखाता है। काफी देखिए बड़ी बड़ी बातें नौजवान कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के पिछले 9 साल के हाल को लेकर। 9 साल बेमिसाल बताया गया, और इन 9 सालों में अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, इस तरीके की बातें हुई। इन सभी पे हम बात कर रहे थे। ये सभी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। तमाम बातें हमारे बीच में रखी। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं तेजकांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए धन्यवाद।